नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरपीएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा के लिए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से, जो लेटेस्ट सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत उपयोगी होगा। इससे अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1951 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1904 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 9, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अब क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था और गरीबी, बेरोजगारी एवं कृषि से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं? 5 होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजीवाद, संगठन और साहस होता है। बिहार की अर्थव्यवस्था और जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन कौन सी हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो लगभग 73% था। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित है? तो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? नरेगा का नाम बदलकर
मनरेगा कब किया गया? ये 2009 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों को रोजगार की गारंटी है? तो 100 दिनों का। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो ये कृषि के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? छिपी हुई या प्रत्यक्ष बेरोजगारी का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का काम में लगा होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? बिहार में कृषि मजदूर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो न्यूनतम मजदूरी और रोजगार का अभाव। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? PDS का पूर्ण रूप क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 27 में है, भारत में खाद्यान्न और बफर स्टॉक की कौन सी संस्था बनाती है? भारतीय खाद्य नियम FCI। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? राशन कार्ड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है AAY, एक होता है PL और APL का, तीनों का होता है, 3 तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, बिहार में कोसी बाढ़ के कारण किस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मजदूर का पलायन होता है? तो उत्तरी बिहार जो है उससे बहुत पलायन होता है मजदूरों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल में पड़ता है? तो गेहूं में। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? अर्थव्यवस्था एवं कृषि विकास राज्य एवं राष्ट्र की आय के ये सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 अवस्था में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? कृषि, पशुपालन और मछली पालन किस क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? उद्योग निर्माण कार्य अवस्था किस प्रकार के क्षेत्र में आते हैं? तो ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र या टर्सरी क्षेत्र इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक आय होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? भारत में
राष्ट्रीय आय का गणना कौन सी संस्था करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? पटना है। क्वेश्चन नंबर 42 में है बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। सतत विकास का अर्थ क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ भविष्य की पीढ़ियों को का भी ध्यान रखता है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य सूचक क्या है? जीवन प्रत्याशा और शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। HDI मानव विकास सूचकांक को किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महबूब उल हक ने। ये कहाँ का ना? पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? आर्थिक विकास की माप के लिए उसमें लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक किसे माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को। बीमारू राज्य की श्रेणी में कौन कौन सा राज्य आते हैं? तो ये आते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब ये सिलेबस क्या है? मुद्रा बचत साख एवं हमारी वित्तीय संस्था। इस क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय माध्यम। प्लास्टिक मुद्रा का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? ATM कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड। ATM का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? साख का मुख्य आधार क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास या भरोसा। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का कौन जारी करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। 55 रुपया। क्वेश्चन नंबर 55 में है 1 रुपये में बड़े से बड़े सभी करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक ही साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 में है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर क्या है इसका? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 58 में है
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब हुए थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1975। क्वेश्चन नंबर 59 में है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 में शिवरावन समिति इनके सिफारिश पर। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, स्वयं सहायता समूह सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20 सदस्य होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, सूक्ष्म वित्तीय योजना का जनक कौन माने जाते हैं? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को, जो बांग्लादेश के नाम। क्वेश्चन नंबर 63 में है, गैर संस्थापक वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? साहूकार, महाजन और रिश्तेदार। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, संस्थापक वित्त के प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैंक, सहकारी समिति और वित्तीय संस्था। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन से हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? सेबी, SEBI। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 68 में है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई स्टॉक, BSE, 1875 में। अब क्वेश्चन रहेगा, रोजगार एवं सेवाओं के वैश्वीकरण से, ये ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन रहेगा, जिससे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? बाहरी और विदेशी स्रोतों से सेवाएं प्राप्त करना। BPO का पूर्ण रूप क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटगोइंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 71 में है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्रों में लगा रहता है? तो सेवा क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि में। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO की मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है?
घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1991 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति 1951 के मुख्य 3 घटक क्या हैं? क्या थे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसे एलपीजी कहते हैं। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्योग व्यापार को अनावश्यक सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त करना। निजीकरण किसे कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी के उद्यमों को निजी के हाथों में सौंपना। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यापार करती है, जैसे कि सैमसंग और कोका कोला। विदेशी निवेश किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया निवेश। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? वैश्वीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि एवं कुटीर लघु उद्योगों पर। अब सिलेबस में क्या था? उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण से क्वेश्चन है। तो 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है? उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो मिलावट, कम तौलना, भ्रामक विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1915 या 1800 क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है? हॉलमार्क का उपयोग किस वस्तु की गुणवत्ता और प्रमाणित करने के लिए होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोने का आभूषण। एग मार्क का उपयोग किन उत्पादनों के लिए होता है? कृषि एवं खाद्य उत्पादों के लिए। SIS मार्क किस प्रकार का उत्पादनों पर लगाया जाता है? औद्योगिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर। यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख रुपया से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है? जिला फोरम को। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है? यदि वस्तु का मूल्य 20 लाख से 1 करोड़ के बीच हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? राज्य आयोग में। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? 1 करोड़ रुपये से अधिक दावे के लिए शिकायत कहाँ की जाती है? तो राष्ट्रीय आयोग में। इसी के साथ क्वेश्चन समाप्ति होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।